this video, I'm going to share a live lesson note about the fellowship or any other internship. So basically, so it was Jenny. She was going to a coaching classes. She was enrolled in the mid of the session. So of course, उस लड़की ने मिड में enroll कराया था तो उस पर ध्यान देना जायज़ था टीचर्स का। तो जो सीनियर टीचर था वो उससे उनका व्यू पूछता था क्लास में जाने से पहले भी और क्लास के बाद भी कि कितना समझ में आया और कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बट कुछ टाइम बाद बिहेवियर चेंज होने के साथ साथ वो बंदा ऐसे जैसे सास होते हैं वैसे इनडायरेक्टली टोन मारने लगा। एंड एक टाइम पे ऐसा आया कि ऑफकोर्स उस लड़की से सहन नहीं हुआ तो उस लड़की ने कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए जस्ट लाइक दैट कि किसी फोल्डर पे पासवर्ड कैसे लगाते हैं। तो उस बंदे ने ये कहा कि ये तो बहुत आसान है, इसकी शॉर्टकट की बस ये है, ठीक है। कुछ भी आलतू फालतू बता दी उस बंदे ने। बट द रियल थिंग इज़ वो नहीं थी, क्योंकि वो लड़की भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी। वो घर से ही अपनी चेक करके गई थी। तो उस दिन उसका सारा डाउट क्लियर हो रहा है, ठीक है। ऑल्दो जो वहाँ पे कोचिंग के और स्टूडेंट्स थे, जो उनका रिव्यू था बहुत ज़्यादा ख़राब बताया। चलो एक बंदे के साथ, एक स्टूडेंट के साथ उसका बिहेवियर ख़राब हो तो चलेगा, क्योंकि हाँ ऑफ कोर्स स्टूडेंट के नेचर में कोई प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा इक्विस्टिक होगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे टीचर का ईगो बहुत बड़ा था, ठीक है। वो एक स्टूडेंट के साथ नहीं, वो काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ ख़राब था, ऑल्दो अपने खुद के स्टाफ के साथ भी। वन डे ही वॉज चैलेंज हर, तुम पढ़ा के दिखाओ तुम। और वो भी इनडायरेक्टली, जैसे कन्वर्सेशन होती है ना इनडायरेक्टली। सो उस वक्त तो उस लड़की ने कुछ नहीं कहा, बट वो बंदा ऐसा था कि पूरी फीस पहले सबमिट करा लेता था और उसके बाद जाओ। और वो डिक्लेयर भी नहीं करता था कि हाँ तुम्हारे पास 3 ही महीने हैं। अगर उस किसी बच्चे ने ना 3 महीने के अंदर कर लिया कोचिंग तो ठीक है, वरना फीस सबमिट होने के बाद आपकी उसके टोन स्टार्ट हो जाते थे। एक नहीं, सभी को, जो भी स्टूडेंट्स उनके पास इनरोल कराते थे, सबको धीरे धीरे ये वाली चीज़ समझ में आ जाती थी। बस सब चाहते थे कि यहाँ से ये किसी ना किसी तरीके से कोर्स ख़त्म हो। उस लड़की ने मिड में ही, मेरे को लगता है कि मैंने और स्टूडेंट से भी और अदर स्टूडेंट से भी सबके साथ सेम प्रॉब्लम हुई, ठीक है। और काफ़ी लोगों ने वहाँ से बीच में ही कोचिंग क्विट किया, पूरी अपनी फ़ीस पे करके। और उन्होंने सर्टिफिकेट भी नहीं लिया, ठीक है। वैसे वहाँ से सर्टिफिकेट लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता जहाँ पे आपकी इज़्ज़त नहीं होती, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि यार भले ही कोई स्टूडेंट हो और कोई टीचर है ना आपकी इंसल्ट करे, तो ऐसा लगता है कि हाँ टीचर की इज़्ज़त करनी चाहिए, लेकिन टीचर के हाथ में भी होती है अपनी इज़्ज़त मेंटेन करना। किसी भी टीचर को ये राइट नहीं है कि वो स्टूडेंट को डिसरिस्पेक्ट करे या फिर वो साहस बन के इंटरेक्टली टोन मारे। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, सारे टीचर्स ऐसे नहीं होते, लेकिन सारे टीचर्स अच्छे भी नहीं होते। तो जो भी बेचारे स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, जो अच्छे किड होते हैं, वो सब सारे समझते हैं कि सारे टीचर्स अच्छे होते हैं। बट द ट्रू इज़ सारे टीचर्स अच्छे नहीं होते, वो ओनली बंदे के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। वो लड़की आज हेल्प करती है और लड़कियों को भी। उस लड़की ने विद इन 1 ईयर नॉट ओनली उसने पढ़ाया, जो कि उस टीचर ने उसको चैलेंज किया था, मेरे को तुम पढ़ा लूँगी क्या, ठीक है। नॉट ओनली उसने पढ़ाया। सो सडनली एक दिन उन्हीं टीचर का उस लड़की के व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है उनके प्रमोशन का। कोर्स सी वॉज बिजी, तो उस लड़की ने नाइट में वो मैसेज देखा एंड नेक्स्ट डे उस लड़की ने खुद के अपने कोचिंग का उनको पैम्पलेट सेंड किया। हेट कुछ नहीं थी या फिर कोई अपना रुतबा भी नहीं दिखाना था, बट द फैक्ट इज उनको उस लड़की को ये प्रूव करना था कि 6 महीने पहले जिस चीज़ के ऊपर आपने मेरे को चैलेंज किया था, मैं टीचिंग तो दूर, मैं खुद का सेंटर ओपन करके बैठ चुकी हूँ, ठीक है। ऑल दो नॉट ओनली ओपन करके बैठी हूँ, बट काफ़ी हेल्प किया है ओपन करने के लिए और अभी भी कर रही है। नॉट ओनली गर्ल्स बट ऑल द बॉयज़। द प्रॉब्लम इज़ जो 30 और 45 के मिड के एज के बंदे होते हैं, काफ़ी, नॉट ऑल, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ उखाड़ लिया है, जो भी थोड़ा बहुत भी कमा लेते हैं। और जो जेंसी एज होती है उनको लगता है वो सारे पागल हैं, और जब भी वो कोई मिस्टेक करते हैं अपनी लर्निंग के दौरान तो उनको लगता है कि इतना सा भी नहीं आता। लेकिन दे आर फॉरगेट दैट हर कोई इंसान पहली बार कोई चीज़ करता है, ठीक है। उसमें भी वो ऐसे उसको डिस्करेज करते हैं, ऐसे टोंट मारते हैं
जैसे कि उन्होंने तो कोई गलती की नहीं है, वो तो इस ईद में आई नहीं, वो सीधा परफेक्ट हो गए हैं, बिना कुछ लर्निंग किए, बिना कुछ गलतियाँ करे, वो सीधा उनको आ गया है काम और वो सीधा परफेक्ट हो गए हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, कोई भी इंसान अगर आपको कोई गलती करते हुए दिखे, तो उसको ऐसे टोंट मत मारिए, चाहे वो कोई छोटी-सी चीज़ क्यों ना हो, क्योंकि हर एक इंसान को हर एक तरीके की नॉलेज नहीं होती, क्योंकि उसने उस चीज़ में अपना टाइम नहीं बिताया होता सीखने में, उसने किसी और चीज़ में अपना टाइम बिताया होता है और उस चीज़ की नॉलेज आपको नहीं होती। तो चाहे कोई आईपीएस का एग्ज़ाम क्लियर करके ही क्यों ना बैठा हो, उसको एक नॉर्मल है ना, फर्नीचर का वर्क एक कील ठोकनी भी नहीं आएगी परफेक्टली, ठीक है? जितना अच्छे से एक फर्नीचर वाला ठोक देगा। सो हर एक इंसान की नॉलेज अलग होती है, एक्सपीरियंस अलग होता है। सो जज करने से पहले है ना, पहले खुद के बारे में सोच लेना चाहिए कि क्या आप ये काम कर पाओगे, और अगर कर भी लेते हो ना, तब भी तो मत ही बोलो। और जो सही इंसान होते हैं ना, वो तो बोलते ही नहीं है, लेकिन जो बेचारे ये मिड के बंदे होते हैं ना, सो कॉल्ड टाइप वाले, जिनको फेंकना ज़्यादा पसंद है, वो ज़्यादा बोलते हैं। कोई भी के पास मनी है ना, रुतबा है, ठीक है, सक्सेस है, उसके पास समझ है ना ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि वो किस किस तरीके से इस मुकाम पे आया है, कैसी-कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करके आया है। जो मिड के वो बंदे होते हैं, ये बस 4-5 इनके कॉन्ट्रैक्ट में अच्छे खासे बंदे होते हैं, उनके दम पे ही ऊपर उछलते रहते हैं। उनके नाम के ऊपर उछलने से बेटर है कि पहले तो तुम कुछ खुद कर ही लो, ठीक है? और जो तुम थोड़ा बहुत ही पैसा कमा के, पोजीशन कमा के, जो ये सो कॉल्ड इमेज बना के ना बॉसीपन का, अपने से नीचे वाले बंदों को, जो अपनी जर्नी बस अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, उनको ऐसा नीचा फ़ील कराते हो। उनको नहीं पता कि कब वो बंदा ही आपके सर पे आके बैठ जाएगा और फिर आपको जज करेगा। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि टाइम हर एक बंदे का आता है।